हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2024 वाले सारे शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं और आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल वाले में हम लोगों ने परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, परसेंटेज से जो भी टाइप के सवाल पूछे गए थे सारे टाइप हम लोगों ने कवर कर लिया। तो चलिए आज की क्लास में आरआरबी एनटीपीसी यूजी लेवल में जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से सवाल पूछे गए हैं उन सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो छड़ों की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक तीसरी छड़ इस प्रकार बनाई जाती है कि तीनों छड़ें वितत समानुपात में हो। तीसरी छड़ की लंबाई कितनी होगी? ठीक है, देखिए ये वितत समानुपात आप जानते होंगे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है। मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, ए, बी और सी। अगर ये तीनों वितत अनुपात में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुपात ए और बी का है वही अनुपात बी और सी का है। जैसे इसको आप लिख सकते हैं, ए अनुपात बी को क्या लिखेंगे? ए बट्टा बी। और बी अनुपात सी को क्या लिखेंगे? बी बट्टा सी। तो ये दोनों रेशियो इक्वल होना चाहिए। यही है वितत अनुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये समझिए, ठीक है, इस सवाल का आंसर निकालने के लिए कि जो अनुपात इन दोनों का है वही अनुपात इसका और ये तीसरी छड़ की जो लंबाई है उसका होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 4 से 6 हुआ, कितना गुना है? तो आप कहेंगे यहाँ 1.5 गुना है। तो ये जो तीसरी छड़ है वो 6 का 1.5 गुना होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं तीसरी छड़ की लंबाई 9 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे पहली छड़ की लंबाई 4 है, ठीक है, और दूसरी छड़ की लंबाई 6 है, और यहाँ पर आपको बी लेना है दोनों जगह, तो ये 6 यहाँ भी आएगा और सी का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो ये रहने देते हैं। तो ये देखिए 6 गुना 6 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो सी का वैल्यू कितना मिलेगा? 9, और यही हो जाएगी तीसरी छड़ की लंबाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, 3 संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में है और इन्हें क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय पद के रूप में लिया जाता है। यदि इनका चतुर्थानुपाती 140 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास 3 नंबर है, ए, बी और सी। अगर इन तीनों का चतुर्थानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल डी है तो डी का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास ये तीनों संख्याएं दी गई हो तो उसके लिए करेंगे बी गुना सी बट्टा ए। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपके पास ये तीनों नंबर है, रेशियो में अगर हम लोग यहाँ पर चतुर्थानुपाती ज्ञात करें तो क्या करना होगा? बी सी बट्टा ए, यानी इन दोनों को गुना करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा, तो 35 बट्टा 2 आएगा। ठीक है, जबकि एक्चुअल में चतुर्थानुपाती इसने दिया है 140, तो इसको 140 के बराबर करेंगे। अब ये क्या पूछ रहा हमसे? ये पूछ रहा मध्य संख्या जो कि यहाँ पर 5 है, तो 5 का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? 35 से ये 4 बार में कटेगा, 4 दूना 8, ये सीधा सीधा 8 गुना हम बोल सकते हैं। तो 5 का भी 8 गुना करेंगे तो 40 जो है हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में है। आगे, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। उनकी वर्तमान आयु का हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हार्मोनिक मीन आपसे ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा है, दो लोग हैं क्या? पी और क्यू। इनका जो वर्तमान आयु का अनुपात है ये 4:5 है। ठीक है, और 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्या है? 2:3। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है दोनों रेशियो। इसके बाद आपको लिखना है कि समय का गैप कितना हुआ, तो ये 8 वर्ष का गैप है। ठीक है, 8 वर्ष का, तो दोनों जगह आपको 8 लेना है। अब यहाँ पर तरीका है गुना करके डिफरेंस लेने का, तो 4 तिया 12, 5 दूना 10, डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। अगर नीचे देखें तो दोनों जगह 8 है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस लेके 8 से गुना करना है, तो 1 गुना 8 8 ही होगा, यानी ये कह सकते हैं हम 4 गुना है। तो इसने हमसे क्या पूछा है
उनकी वर्तमान आयु का हरात्मक माध्य। तो वर्तमान आयु का रेशियो क्या है 4:5, तो यहाँ पर 4 गुना हो रहा है तो यहाँ पर भी 4 गुना करेंगे तो 16 आएगा, और यहाँ पर अगर 4 गुना करेंगे तो 20 आएगा। तो ये 16 और 20 का आपको क्या लेना है, हार्मोनिक मीन लेना है। तो देखिए हार्मोनिक मीन भी आपको पता होना चाहिए। जैसे ए और बी दो संख्याएं हैं आपके पास, अगर इनका हमें निकालना है हार्मोनिक मीन तो क्या करते हैं 2ab बटा a प्लस बी। ठीक है, जिस तरह से हम लोग औसत चाल निकालते हैं वही चीज आपको यहाँ पर भी करना है। तो देखिए ए मतलब 16, बी मतलब 20, तो 2 गुना 16 गुना 20 हो जाएगा, और नीचे 16 प्लस 20 36 हो जाएगा। ठीक है, 4 से कट रहा है 4 बार में, 4 से कट रहा है 9 बार में, अब नहीं कटने वाला है। तो 4 दूना 8 दूना 16 यानी कि 160 बट्टा 9 हुआ, तो 17 नमा जाएगा। ठीक है, 17 से थोड़ा सा बड़ा जो है आपका आंसर होगा, यहाँ पर है 17, उसके बाद ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:3 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:5 है। यदि उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर है तो दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, देखिए ये बात सबको पता है कि ये प्रीवियस ईयर का सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है, इसको 2 भाग में बांट देते हैं, ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसने कहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि और जल का अनुपात 1:3 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में यह 2:5 है। तो यहाँ आप देखिए क्वांटिटी क्या है, यहाँ पर 2 5 7 हो रहा है, यहाँ पर 1 3 4 हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल इन दोनों का गुणनफल 7 चौके 28 मान लेंगे। ठीक है, अब आपने टोटल एरिया 28 माना, जिसमें भूमि और जल का अनुपात 1:3 है। तो आप जरा इसमें भूमि और जल अलग अलग निकालेंगे तो कितना आएगा, 1:3 में बांट दीजिए इसको, तो 4 7 28, 7 इधर आएगा, 7 21। ठीक है, तो ये चीज आपको मिलेगा। ये पूरी पृथ्वी का बात है। अब आगे अगर देखते हैं तो इसने कहा है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्रफल बराबर है। अगर आपने पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 28 माना है तो 14 हो जाएंगे उत्तरी गोलार्ध का और 14 हो जाएंगे दक्षिणी गोलार्ध का। ठीक है, आधा आधा आपको बांट देना है। अब उत्तरी गोलार्ध में रेशियो दे रखा है 2:5, तो 14 को जरा आप 2:5 में बांटेंगे तो क्या रेशियो मिलेगा आपको, 2 5 7 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, यानी कि 4:10। ठीक है, तो ये उत्तरी गोलार्ध का है, जबकि संपूर्ण पृथ्वी का ये है। देखिए ये भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर 7 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में क्या है 4 है। तो आप बता सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सीधे सीधे माइनस करना, आपको 3 आएगा। ठीक है, और संपूर्ण पृथ्वी पर जल 21 है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 10 है। तो 21 में 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा दक्षिणी गोलार्ध का। तो यही चीज आपको निकालना था, 3:11 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। पहली संख्या दूसरी संख्या और 20 का चतुर्थानुपाती 36 है। यदि पहली दो संख्याओं का योगफल 14 है तो पहली दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए इसने कहा है पहली दूसरी और 20 का चतुर्थानुपाती 36 है। तो ये पहली संख्या मान लीजिए a है, दूसरी संख्या b है और 20, इसका चतुर्थानुपाती क्या होगा। अगर आप a, b और 20 इसका चतुर्थानुपाती निकालेंगे तो उसके लिए करना होगा आपको b गुना 20, ठीक है, बट्टा a, यह चीज करना होगा। और चतुर्थानुपाती ये दे रखा है 36, तो इसको 36 के बराबर करेंगे। आगे इसने कहा कि यदि पहली दो संख्याओं का योगफल 14 है तो पहली दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करिए। तो पहली दो संख्या यानी a और b का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो इसको कटा लेते हैं, 4 से 5 बार में जाएगा, 4 से 9 बार में। तो a और b का क्या रेशियो यहां से आपको मिलेगा, ये मिल जाएगा आपको 5:9। ठीक है, अब देखिए रेशियो 5:9 मिला है, योगफल 14 दे रखा है, रेशियो में अगर जोड़ते हैं तो यहाँ भी 14 मिला है। इसका मतलब पहली संख्या a 5 है, दूसरी संख्या b क्या है 9 है।
इन्हीं दोनों का आपको क्या निकालना था, गुणोत्तर माध्य, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है, दोनों को गुना करके वर्गमूल ले लेना। ये रूट अंडर 5 गुना 9 45, तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा और 5 रह जाएगा अंदर, तो 3√5 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। ठीक है, आगे। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या x क्या है जिसे 13 और 25 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का तृतीय अनुपाती 49 हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पेपर में जो सवाल था वो था कि यहाँ पर 13 और 25 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का चतुर्थानुपाती। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए आपको 3 नंबर चाहिए, जबकि यहाँ पर इसने 2 नंबर ही दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, तृतीय अनुपाती। अब देखिए इस सवाल को बेसिक तरीका से बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 13 में x घटाना होगा और 25 में x घटाना होगा, फिर उनका तृतीय अनुपाती निकाल के 49 के बराबर करना होगा। और दूसरा तरीका जो कि ऑप्शन से करने का है और सबसे आसान, उससे कैसे करेंगे, अगर ये हमसे x का वैल्यू पूछ रहा है तो x के वैल्यू यही चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा, तो हम चेक करते हैं पहला ऑप्शन 4 अगर रखें तो इसमें घटाया जाएगा 4 तो बचेगा 9, 25 में 4 घटाएंगे तो 21। अब आपको चेक करना है क्या इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल 49 हो रहा है, तो इसके लिए आपको 21 गुना 21 करना होगा, यानी क्या होता है यहाँ पर जान लीजिए, ए और बी 2 नंबर है, अगर इनका तृतीय अनुपाती निकालना है तो बी स्क्वायर बट्टा ए करना है, तो 21 का स्क्वायर बट्टा 9 करना है हमें। 3 से 3 बार में जाएगा, ये 7 बार में, 3 से ये जाएगा 7 बार में, तो 7 गुना 7 49 आ रहा है। अगर आ रहा है तो यही 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। दो संख्याओं का योग 72 है। यदि बड़ी संख्या में 8 की वृद्धि की जाए और छोटी संख्या में 6 की कमी की जाए तो परिणामी संख्याएं क्रमशः 3:2 के अनुपात में होती है। मूल दो संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल है फंसाने वाला, लेकिन आपको फंसना नहीं है। इसने कहा है कि दो संख्याओं का योगफल 72 है और इसको 2 पार्ट कर दिए। बड़ा पार्ट में 8 इन्होंने बढ़ाया और छोटा में 6 कम किया, तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 बढ़ाए 6 घटा दिए, तो कुल मिला के 2 ही तो बढ़ाए यहाँ पर। यही ना कहने का मतलब है इसका। अगर आपने 2 बढ़ाया, ओरिजिनल में योगफल 72 था, तो अब योगफल कितना होगा, 72 + 2 74। ठीक है, कितना होगा, 74। अब ये एक्शन करने के बाद, लेकिन ये एक्शन करने के बाद जो संख्याएं होती है वो 3:2 के अनुपात में होती है, तो अनुपात का योगफल कितना हो रहा है, 5। और हमने देखा कि इन संख्याओं का योगफल हो रहा है 74, तो ये 5 यूनिट 74 के बराबर होगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लीजिए, 5 से 14 पंचे 70, 5 अट्ठे 40, यानी 14.8 आएगा। छोटी संख्या में चाहिए तो छोटी संख्या 2 यूनिट का है, तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। तो 14.8 का 2 गुना करेंगे तो 28 से 29.6 आएगा। ठीक है, तो ये जो आया है ये 2 यूनिट का वैल्यू आया है, और ये एक्शन होने के बाद का वैल्यू है। एक्शन आपने क्या किया था, छोटी संख्या में 6 की कमी। अगर हमें मूल संख्या निकालनी है छोटी वाली, तो वापस इसको करना पड़ेगा। 6 का कमी किया तो 6 बढ़ा देंगे इसमें, तो +6 कर दीजिए, तो 29 6 35.6 जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आगे, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 65 kg, लड़कियों का औसत वजन 45 kg है, और कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 57 kg है। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एलिगेशन यहाँ पर लगेगा, सबको पता चल गया होगा। बॉयज कितने हैं, 65, गर्ल्स कितने हैं, 45, और सभी का एवरेज क्या है, 57, ये बीच में आएगा। अब आपको लेना है डिफरेंस। डिफरेंस अगर लेते हैं इन दोनों का तो कितना आएगा, 12, और यहाँ पर लेते हैं तो आएगा 8। 4 से कटाएंगे 2 बार में, 4 से कटाएंगे 3 बार में, यानी 3:2 आएगा।
लेकिन क्रम भी आपको देखना है। पहले यहाँ लड़कियों की संख्या देना है आपको। तो लड़कियों की संख्या 2 यूनिट है, तो 2 आगे रहेगा, 3 पीछे रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है। आगे, इनका माध्यानुपाती याद कीजिए। माध्यानुपाती मतलब दोनों को गुना करके वर्गमूल लेना, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं रूट के अंदर दोनों को गुना करना। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, देखिए ये तो 2 प्लस √3 दिया हुआ है, इसको जरा सा तोड़िए। √75 का वैल्यू कितना होगा, 25 या 75, यानी 5√3 होगा। तो आप देख रहे हैं 5 यहाँ भी 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस √3। तो यही चीज़ आपको यहाँ लिखना है, 5 गुना 2 माइनस √3। अब देखिए 5 तो आपका रहेगा ही रूट के अंदर, और इन दोनों को गुना कर दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा के। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, डिफरेंस लेंगे 1। तो कुल मिला के √5 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे, एक दुकानदार 2 किस्मों की चावल खरीदता है जिनका मूल्य क्रमशः 32 रुपया प्रति केजी और 40 रुपया प्रति केजी है। वह कुल 45 केजी चावल 1600 रुपया में खरीदता है। 32 रुपया प्रति केजी वाले चावल की मात्रा और 40 रुपया प्रति केजी वाले चावल की मात्रा का अनुपात क्या है। यहाँ भी एलिगेशन आपको लगा देना। पहला जो चावल है वो 32 वाले हैं, दूसरी चावल 40 वाले हैं, और इनका जो एवरेज प्राइस है वो क्या है, 1600 में 45 केजी। तो एवरेज प्राइस आपका आ जाएगा कितना, 1600 रुपया को 45 से डिवाइड कर दीजिए। तो 5 से 9 बार में 5 से ये जाएगा 32, यानी 320/9। फ्रैक्शन ही है, कटाना नहीं इसको। 320/9 जो इसका बीच वाला वैल्यू आएगा। अब आपको डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ नॉर्मल सा, तो डिफरेंस लेना मुश्किल है। तो क्या करेंगे हम लोग करेंगे ये कि ये 9 को यहाँ से हटा देंगे। हटाने के लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर में 9 से गुना कर देना। अगर आप पूरा स्ट्रक्चर में 9 से गुना करते हैं तो ये बन जाएगा 32 गुना 9, कितना 9 × 270 + 18, यानी कि 288, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएगा 40 गुना 9 360, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 9 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या 320। ये चीज़ आया है। अब डिफरेंस लीजिए। अब अगर आप डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पर आएगा 40, और यहाँ पर कितना आएगा 68, ठीक है। 68 नहीं, 12 + 20 32। तो 8 से कट रहा, 8 × 5 = 40, 8 × 4 = 32, यानी 5:4। 32 रुपया वाले पहले हैं तो 5 आगे रहेगा, 5 आगे यहाँ पर है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 20 है। इन दोनों संख्याओं के बीच का माध्य अनुपाती 24 है। इन दोनों संख्याओं का योगफल याद कीजिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए 2 नंबर आपके पास ए और बी, जिसमें ए जो है 20 से बड़ी है, तो आप क्या होगा, दोनों का डिफरेंस 20 है, यानी a - b = 20 दे रखा है। दोनों का माध्य अनुपाती 24 है, यानी हम बोल सकते हैं ए बी का वैल्यू कितना, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। ये क्यों, देखिए अगर ए और बी का माध्य अनुपाती निकालेंगे तो आप लिखेंगे √a गुना b, जो कि दे रखा है 24, फिर यहाँ से रूट हटाएंगे स्क्वायर पड़ेगा, तो ए बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर 576। तो ये सब चीज़ आप मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, दोनों का योगफल, यानी a + b। तो a + b तो डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, लेकिन यहाँ से फॉर्मूला लगा दें तो निकल जाएगा। जैसे a + b अगर हमें निकालना है तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, किन से रिलेट करके, जो हमारे पास है, यानी a - b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आपको। a - b कितना है, 20 है, 20 का स्क्वायर 400 आएगा यहाँ पर, प्लस 4 गुना 576, गुना बाद में करेंगे क्योंकि सभी ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग दिए गए हैं। अब देखिए आप यहाँ पर कि 4 गुना 6 24, इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 0 है। तो 4 और 0 इकाई अंक वाले संख्या को जब हम जोड़ते हैं
तो हमें क्या मिलता है, हमें 4 इकाई अंक वाले संख्या ही मिलता है। ठीक है, अब यहाँ है स्क्वायर। अगर हमें a प्लस बी का वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर हटा के इधर क्या चढ़ाना होगा, रूट चढ़ाना होगा। यानी इकाई अंक 4 है और इसका हमें लेना है वर्गमूल, तो इकाई अंक क्या आएंगे वर्गमूल के, 2 आएंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे, 3 धनात्मक संख्याओं का चतुर्थानुपाती 120 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले तीनों संख्या आप निकाल लीजिए। मान लीजिए 3 नंबर है ए, बी और सी। इसने क्या कहा है, पहली जो है दूसरी की 2 गुनी है। यानी अगर दूसरी संख्या 1 मानते हैं तो पहली संख्या 2 आ जाएगी। ठीक है, और तीसरी संख्या पहली की 5 गुनी है, तो पहली 2 है, इसका 5 गुना कर दीजिए तो 10 आ जाएगा तीसरी संख्या। इस रेशियो में तीनों संख्याएं हैं और पूछ रहा है ये तीनों का योगफल। तीनों का योगफल मतलब जोड़िए, यहाँ रेशियो में कितना हो रहा है, 10 1 11 2 13, यानी 13 का मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 13 दूना 26 ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी बचा आपका, ये आंसर हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 13 दूना 26 52 बचेगा, 13 चौके 52 लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगर आपको पूरी तरह से सॉल्व करना है तो क्या तरीका है, इस रेशियो को आप x के टर्म में मान लीजिए या फिर आप यहीं पर x में मानिए। x ये 2x ये 5x होगा, फिर चतुर्थानुपाती निकाल के 120 के बराबर कर दीजिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर रख के जोड़ लीजिए। ठीक है, आगे, यदि 27 और 81 एक समानुपात के पहले 2 पद हैं और इन संख्याओं के तृतीय अनुपाती का उपयोग 4 इकाई चौड़ाई वाले आयत की लंबाई के रूप में किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या होगा। ठीक है, तो सवाल टेक्निकल है, इसमें रेशियो भी है और मेंसुरेशन भी है। सबसे पहले आप ये खोजिए कि आयत की लंबाई होगी क्या। इसने कहा है कि यदि ये दोनों समानुपात के पहले 2 पद हैं और इन दोनों के तृतीय अनुपाती का उपयोग 4 इकाई चौड़ाई और आयत की लंबाई के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो आयत की लंबाई हो जाएगा, आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं, इन दोनों का तृतीय अनुपाती। तो क्या होगा, 81 का स्क्वायर यानी 81 गुना 81 बटा 27। 27 से 3 बार में जाएगा, 3 गुना 81 243 होता है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो चाहिए लंबाई और चौड़ाई। लंबाई आया 243, चौड़ाई दे रखा है सवाल में 4, गुना कर देंगे, इकाई अंक 2 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, 2288 रुपया को पंकज, मीरा और अशोक के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्सों में से क्रमशः 39 47 और 40 रुपए घटा दिए जाए तो उनके पास शेष राशियों का अनुपात इतना हो जाता है। कटौती के बाद मीरा का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग मीरा का हिस्सा निकाले तो मीरा का स्थान कहाँ है, दूसरा। ठीक है, यानी 15 और जोड़ के कितना हो रहा है, 17 15 32 4 36 10 46, तो 15 में 3 है, नीचे नहीं कटा, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ये है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, 2 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, निकालना ही पड़ेगा। देखिए टोटल रुपए हैं 2288, जिसमें प्रत्येक हिस्से से आपने ये कटौती किया, तो टोटल कितना कटौती किया वो आपको घटा लेना है। तो यह हो जाएगा 30 40 70 40 110, इधर 16 126, तो 126 का जो टोटल कटौती है वो माइनस कर लें तो कितना बचता है, 2 6 1, यानी कि 2162। इसी 2162 का आप निकाल लीजिए मीरा का हिस्सा 15 बटा 46, क्योंकि इसने क्या पूछा है, कटौती के बाद मीरा का हिस्सा, तो यही चीज कैलकुलेट करने समय मिलेगा। 23 का मल्टीपल है, जरूर कटेगा, 23 दूना 46 और 23 नमा 207, 23 चौके 92, 2 से ये कट जाएगा 47 बार में। ठीक है, 600 और 15 सते 105, यानी कि 705 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
आगे, एक कक्षा में लड़कियों की तुलना में 10 लड़के अधिक हैं। प्रत्येक लड़की के पास 3 पेंसिलें और प्रत्येक लड़के के पास 2 पेंसिलें हैं। कक्षा में पेंसिलों की कुल संख्या 170 है। कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात क्या है? सवाल को मौखिक तरीके से आपको सॉल्व करना। कैसे? देखिए, इसने कहा है कि लड़कियों की तुलना में 10 लड़के अधिक हैं, तो ये जो डिफरेंस है 10 का है, और ये कौन है? 10, ये लड़के हैं। ठीक है, 10 लड़के अधिक है तो 10 लड़के हो गए अधिक, डिफरेंस वाले लड़के हैं। अब लड़की को 3 पेंसिल और लड़का को 2 पेंसिल है, तो आप ये देखिए कि डिफरेंस में आपका कितना पेंसिल जाएगा। अगर आप 2-2 पेंसिल सभी लड़कों को देंगे तो 2 से गुना करना होगा, 10 दूना 20 पेंसिल, तो यहाँ आपका समाप्त। टोटल आपके पास 170 है। अगर आपने 20 इसमें से हटा दिए तो बचे कितने? 150। अब 150 को बांट देना है, किसमें? लड़की और लड़कों में। और दोनों की संख्या अब बराबर होंगे क्योंकि डिफरेंस वाले आपने पहले कैलकुलेट कर लिया। अगर बराबर होंगे तो लड़की को 3 और लड़का को 2 पेंसिल मिल रहा, तो एक पेयर हम बोल सकते हैं, एक लड़की और एक लड़का को कितना मिलेगा? 3 2 5, और टोटल इतना पेंसिल है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर 30 आएंगे, यानी 30 पेयर हैं लड़के और लड़की के। तो 30 लड़के हो जाएंगे और 30 लड़कियाँ। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, बॉयज़ 30 होंगे और गर्ल्स भी 30 होंगे। लेकिन इसने रेशियो पूछा है, तो ये जो डिफरेंस था, ये जो लड़के 10 अधिक थे वो लाके आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 40 और ये 30 आएगा। ठीक है, लड़कियों को पहले रखना है। अगर रेशियो लेते हैं तो 0 कटेगा, और ये लड़कियां 3 यूनिट है आगे रहेगी, तो यहाँ पर है आगे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, और ये 4 पीछे रहेगा। आगे, इन दोनों के बीच माध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए जहाँ x और y प्राकृतिक संख्याएं हैं और x जो है y से बड़ी है। सिंपल सवाल है। अगर हमें माध्य अनुपाती निकालना है, मतलब क्या? दोनों को गुना कर दीजिए और वर्गमूल ले लीजिए, यानी रूट अंडर। अगर आप इन दोनों को यहाँ लिखते हैं, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर गुना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो आगे आप इसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, बीच में गुना है और दोनों जगह स्क्वायर है, तो आप दोनों को गुना करके एक साथ स्क्वायर लगा सकते हैं। जब दोनों को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर भी करना है, तो कुल मिला के इनका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, इनका तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा है। तृतीय अनुपाती मतलब क्या निकालना आपको? बी स्क्वायर बट्टा ए। बी का वैल्यू ये है, स्क्वायर करना है तो 2 बार इसको लिखना पड़ेगा गुना में। लिख दिए। अब इसको ए से डिवाइड यानी कि 8 से डिवाइड करना है, तो कटाइए जरा, क्या मिल रहा है ये केवल 2 से कटेगा, तो 2 से 4 बार में ये आएगा 24.1, 2 दूना ये आएगा फिर से आपको 24.1, तो कुछ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेटिव हो सकता है। आप क्या करिए, यहाँ पर कटा लीजिए, अप्रॉक्सीमेशन के साथ आंसर निकाल लेंगे। ठीक, 2 से अगर इसको काटते हैं तो 12.05 यहाँ से मिलेगा। अब इन दोनों को गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 24 यहाँ पर है, यहाँ पर 12 है। अगर गुना करेंगे तो 12 चौके 48, 24 4 28, यानी कि 288 आएगा। और 24 को आप एक बार 0.05 से गुना करेंगे तो 24 पंचे 120, यानी कि ये आएगा 1.2 के करीब। इसके बाद फिर आप क्या करिए, इसके बाद कर लीजिए 0.1 को 12 के साथ गुना, तो यह आएगा फिर से 1.2, और 0.1 को 0.05 से गुना करेंगे तो बहुत मिनिमम सा आएगा, छोड़िए उसको, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 2.4, जोड़ेंगे तो 290.4 से थोड़ा सा ज़्यादा आपका आंसर होगा। ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 290.4,
0.05 ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे। यदि इन तीनों का चतुर्थानुपाती y है और y बराबर 3x प्लस 3 है तो x का धनात्मक पूर्णांक मान याद कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू आप ऑप्शन से उठाइए। पहला ऑप्शन अगर लेते हैं 4 तो ये हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 4, 4 1 5 और ये मिलेगा 4 दूना 8 3 11। और ये जो चतुर्थानुपाती y है इसका वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पर, 4 रखने से 4 तिया 12 3 15। ठीक है, क्या इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल 15 हो रहा है? 11×55/4 हो रहा है, 15 नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका खत्म। 3 अगर रखें तो ये आएगा 3 3 1 4 और 3 दूना 6 3 9 और यहाँ पर आएगा 3 तिया 9 3 12। अब आपको चेक करना है क्या इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शनल 12 है, तो 4 नंबर 36/3 ये 12 दे रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे। यदि 2x और 18 वितत समानुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो x का धनात्मक मान याद कीजिए। एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो जो अनुपात 2 और x का होगा यानी 2/x वही अनुपात x और 18 का होगा यानी कि x/18। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो कितना आएगा, x² बराबर 18 दूना 36, तो x बराबर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे, 3 और 5 में से कौन सी सबसे छोटी धनात्मक संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि 8 उनका तृतीय अनुपाती हो? ठीक है, इसको भी ऑप्शन से करिए। अगर -2 घटाते हैं इसका मतलब अगर माइनस में आप चीज़ को घटा रहे हैं तो जुट जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा। क्या 5 और 7 का थर्ड प्रोपोर्शनल 8 हो रहा है? 7 7 49/5 हो रहा है, नहीं होगा आंसर। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन खत्म। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 2 है, 2 घटाएंगे तो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर आपका 3 मिलेगा। क्या 1 और 3 का थर्ड प्रोपोर्शनल 8 हो रहा है? 3 तिया 9/1 9 हो रहा है, नहीं होगा। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन आपके पास माइनस का 1 है, -1 घटाना मतलब 1 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये आएगा 4 और 6। क्या इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल 8 है? 6 36/4 9 आ रहा है, नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बचा आपका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि ए नॉट इक्वल टू बी दिया गया है तो इन दोनों का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती मतलब b² है, यानी दूसरा पद जो है उसको स्क्वायर करना है। तो यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी को जब हम लोग स्क्वायर करेंगे या फिर आप इसको 2 बार गुना करके यहाँ लिख सकते हैं, और नीचे a, पहला टर्म क्या दे रखा है, ये a² - b²। इसको फॉर्मूला पे जब खोलेंगे तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी देगा, तो यही इनका क्या आएगा, थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा। कटाते हैं जरा, ये प्लस वाले कट जाएंगे और ये बच जाएंगे, a+b/a-b, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। आगे, 75 और 45 का तृतीय अनुपाती 10 5x और 6x के चतुर्थानुपाती के समान है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आसानी से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शनल इनके फोर्थ प्रोपोर्शनल के समान है तो निकाल लीजिए इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, 45 गुना 45/75 ये होगा। इनको बराबर कर दीजिए इनके फोर्थ प्रोपोर्शनल के, तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, BC/A। गुना करेंगे तो 30x² a का वैल्यू 10 है, 10 आएगा। तो 0 हटा दीजिए पहले ही, 15 से 5 बार में, 15 से 3 बार में, 5 से ये 9 बार में जाएगा, 3 3 काट देंगे, x² 9 आया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे, 2 थैलों में 5:7 के अनुपात में कंचे हैं। यदि दूसरे थैले से 12 कंचे को पहले थैले में स्थानांतरित किया जाए तो दोनों थैलों में कंचों का अनुपात 7:5 हो जाता है।
दूसरे थैले में कंचों की मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दूसरे थैले का पूछ रहा है 7 है, यहाँ पर 7 का मल्टीपल आना चाहिए, 2 ऑप्शन है। ठीक है, अब तो आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए, इनिशियल जो रेशियो है वो है 5-7 का। चेंज वगैरह करने के बाद का रेशियो क्या है, 7-5, यानी रेशियो यहाँ उलट गया है। चेंज आपने क्या किया, चेंज आपने किया 12 कंचे को पहले से दूसरे में भेजा। आप यहाँ पर कोई भी तरीका लगा सकते हैं। एक तो ये कि देखिए, दूसरा में 2 आपने कम कर दिया, यही 2 लाके पहला में आपने जोड़ दिया, तब जाके ये 5-7 बन गया और ये 7-5 बन गया। यानी ये 2 का डिफरेंस आपने हेरा फेरी किया, तो यही 2 यूनिट का वैल्यू ये 12 के बराबर हो जाएगा। कितना गुना, 6 गुना। तो दूसरा थैला का निकालना था, यहाँ पर 7 है तो 7 का 6 गुना करेंगे तो 42 आपका करेक्ट आंसर होगा। और तरीका आप क्या कर सकते थे, जैसे ये रेशियो यहाँ पर लिखते हैं 5:7 है, 7:5 बन गया। चेंज आपने किया, दूसरे से 12 निकाले, यानी यहाँ पर 12 माइनस कर देना और इसे पहले में डाल दिए तो प्लस का 12 कर देना। अब तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डिफरेंस लेने का। 49 और 25 का डिफरेंस आएगा 24। सेम उसी तरह नीचे भी करना, लेकिन एक माइनस एक प्लस रहे तो जोड़ देना है गुना करके। और दोनों जगह आप देख रहे हैं बराबर नंबर है, तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, गुना कर दीजिए। तो 7×5 = 12 × 12 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर 24 से 6 बार में ये कटेगा, 6 गुना हो रहा है तो 7 का भी 6 गुना करेंगे तो 42 आएगा। तो दोनों में से जो तरीका आपको बेहतर लगे वो आराम से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते। आगे, एक कॉलेज में विज्ञान और कला के विद्यार्थियों का अनुपात उसके 3 बैचों में से प्रत्येक के लिए अलग अलग है। बैच ए में यह अनुपात 5:8 है, बैच बी में 7:11 और सी में 3:5 है। किस बैच में विज्ञान के विद्यार्थियों का सर्वाधिक अनुपात है? तो यहाँ पर हमें निकालना है किसका, साइंस वाला का। पहले है साइंस फिर है कला। तो बैच ए में अगर देखें तो 5 यूनिट है साइंस वाला, टोटल कितना हो रहा है 5×8 = 13। दूसरा बैच में अगर देखें यानी बी में, तो यहाँ पर 7 है साइंस वाला, टोटल हो रहा है 7 + 11 = 18। तीसरा में देखें तो 3×5 यानी 3 साइंस वाले, टोटल 3×5 = 8 हो जाएगा। अब इन तीनों में से कंपेयर करके आपको बताना सबसे बड़ा कौन है। तरीका आप कोई भी लगा सकते हैं कंपेयर करेगा, जो सबसे आसान लगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। 18×5 = 90 हो रहा है, यहाँ पर 13×7 = 91 हो रहा है, तो बड़ा ये है तो इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पर करिए 7×8 = 56 हो रहा है, 18×3 = 54 हो रहा है। तो 54 और 56 में बड़ा कौन सा है, ये है, इसको हटा देंगे। तो 7/18 किसका था, बैच बी का। तो बैच बी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, यदि 4 और 6 के तृतीय अनुपाती को आयत के आधार के रूप में उपयोग किया जाता है और पहली संख्या 4 इसकी ऊंचाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो चाहिए आधार गुना ऊंचाई या फिर लंबाई गुना चौड़ाई। तो ऊंचाई इसने दे रखा है 4, आधार निकाल लीजिए आप, या फिर बोल सकते हैं आप लंबाई। तो लंबाई क्या होगा, इन दोनों का तृतीय अनुपाती। क्या 6×6 = 36/4, डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, इनका तृतीय अनुपाती, यही इनका आधार हो जाएगा। तो 4×36 जो है यूनिट स्क्वायर इसका एरिया होगा। ऑप्शन नंबर बी में ये दे रखा है। आगे, 12 और किसी संख्या के बीच का माध्यानुपाती 9 और 16 के बीच के माध्यानुपाती का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। मान लेंगे वह संख्या x है, तो 12 और x का माध्यानुपाती निकालने के लिए क्या करना होगा, √12 × x यानी कि 12x का वर्गमूल। इसको किसके बराबर करना है, इसने कहा है कि 9 और 16 का जो माध्यानुपाती है इसका डबल है। तो 9 और 16 का माध्यानुपाती कितना होगा, √16 × 144 यानी कि 12 आ जाएगा। और इसका 2 गुना भी लेना है, तो 12 दूना 24 आप यहाँ पर रख दीजिए। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, रूट हटाएंगे, स्क्वायर करना होगा, यानी कि 24 × 24। और यहाँ से 12 ले आइए नीचे, काट देंगे, 12 दूना 24 दूना 48 जो है आपका x का वैल्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा है। आगे,
तो ये लास्ट सवाल था, ठीक है। इसमें और भी सवाल हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।